ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर अगर पावर लेवल्स की बात करें तो ड्रैगन बॉल जी के आखिरी टाइम तक सुपर सैयन 3 गोकू एंड मिस्टिक गोहान इनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल था ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर कोई बता भी दे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है तो यार ये तो प्रूव कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आखिर वही पर्टिकुलर कैरेक्टर क्यों ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ना तो इन दोनों कैरेक्टर्स का कभी सीरियस बैटल हुआ है और ना ही कहीं पर इन दोनों कैरेक्टर्स के पावर लेवल्स बताए गए हैं जिनसे हम प्रूव कर सकें कि आखिर वही कैरेक्टर एक्चुअली में स्ट्रॉन्गेस्ट है। पहले तो मैंने इस बारे में बहुत सोचा, पर यार सच कहूँ तो मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया था कि अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आखिर सुपर सैयन 3 गोकू एंड मिस्टिक गोहान में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। देन मैंने इस बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो मेरे को एक वीडियो मिली जहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रूव किया हुआ था कि आखिर सुपर सैयन 3 गोकू एंड मिस्टिक गोहान में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो मैंने आज की वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट वहीं से लिए हैं। ये वीडियो मूड जी के चैनल पर है और अगर आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छे से समझ में आती है तो आप उनकी वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो इनके पावर लेवल को कंपेयर करने से पहले अपन को ये जानना होगा कि गोकू के सुपर सैयन 3 का पावर लेवल कितना था। लेकिन गोकू के सुपर सैयन 3 के पावर को जानने से पहले अपन को ये पता करना होगा कि गोहान के सुपर सैयन 2 का पावर लेवल माचिम्बू के मुकाबले कितना था। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि गोहान के सुपर सैयन 2 का इन सब से क्या लेना देना, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो के आखिरी तक मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो गोहान के सुपर सैयन 2 का पावर लेवल जानने के लिए अपन को ड्रैगन बॉल जी के उस एपिसोड पर जाना होगा जहाँ पर यामू एंड स्पोपोविच एक्चुअल में सुपर सैयन 2 गोहान की एनर्जी को चुराते हैं और बॉबी डी के अकॉर्डिंग गोहान के सुपर सैयन 2 की पावर से ये एनर्जी टैंक हाफ भर चुका था और जब ये एनर्जी टैंक पूरा भरा होता तो उतनी एनर्जी माचिम्बू के रिफ्रैक्शन के लिए चाहिए थी। मतलब कि माचिम्बू सुपर सैयन 2 गोहान के मुकाबले एक्चुअली में 2 गुना ज़्यादा पावरफुल था। इसको अगर सिंपल वे में देखा जाए तो अगर माचिम्बू की स्ट्रेंथ उस टाइम 10 आउट ऑफ 10 थी तो सुपर सैयन 2 गोहान की स्ट्रेंथ उस टाइम 5 आउट ऑफ 10 थी। लेकिन गोकू एंड वेजिटा के अकॉर्डिंग गोहान के सुपर सैयन 2 की पावर उसके पहले के टाइम पर ज़्यादा थी बजाय इस टाइम के, क्योंकि गोहान ने अपने आप को कई सालों से ट्रेन नहीं किया था जिसकी वजह से उसके सुपर सैयन 2 की पावर पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गई थी। तो अपन पहले वाले गोहान की पावर को 10 में से 6 या 7 नंबर दे सकते हैं और माजिन वेजिटा के अकॉर्डिंग गोकू के सुपर सैयन 2 की पावर गोहान के सुपर सैयन 2 की पावर से काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर अपन गोकू के सुपर सैयन 2 की पावर को 10 में से 7 या 8 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम माजिम्बू की फुल पावर 10 थी तो गोकू के सुपर सैयन 2 की पावर माजिम्बू की फुल पावर के 70% थी। अब अपन गोकू के इस पावर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर अपन ने इसे 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि सुपर सैयन 3 गोकू की पावर सुपर सैयन 2 के मुकाबले 4 गुना होती है। तो जब अपन गोकू के सुपर सैयन 2 की पावर को यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास 28 आउट ऑफ 10 आता है, जो कि गोकू के सुपर सैयन 3 की पावर को 3 गुना ज़्यादा पावरफुल बनाता है फैटबू से। तो अब आपको ये पॉइंट ठीक ढंग से क्लियर हो गया होगा कि सुपर सैयन 3 गोकू की पावर एक्चुअली में फैटबू से 3 गुना ज़्यादा थी। आपको याद होगा कि एक बार गोकू ने कामी के लुकआउट पर पिक्लो से कहा था कि गोटेन एंड ट्रंक्स का फ्यूजन एक्चुअली में फैटबू को रोकने के लिए काफ़ी होगा। मतलब गोकू ने यहाँ पर कंफर्मेशन दिया था कि गोटेन के सुपर सैयन 1 का लेवल माजिम्बू के बराबर था। उस टाइम गोकू को गोटेन से सुपर सैयन 2 और सुपर सैयन 3 के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो यहाँ गोकू ने गोटेन के सुपर सैयन 1 की पावर को एक्चुअली में फैटबू की फुल पावर के बराबर बताया था। यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं है कि सुपर सैयन 1 गोटेंक्स की पावर एक्चुअली में गोकू के सुपर सैयन 3 की पावर से ज़्यादा थी, लेकिन सुपर सैयन 1 गोटेंक्स की पावर फैटबू को रोकने के लिए काफ़ी थी। मतलब सुपर सैयन 1 गोटेंक्स की पावर फैटबू के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा थी। और गोटेंक्स का ये पावर लेवल तब का है जब गोटेन एंड ट्रंक्स ने अपने आप को हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेन नहीं किया था। तो जब गोटेन एंड ट्रंक्स अपने आप को हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेन कर लेते हैं तो अपन काफ़ी हद तक मान सकते हैं कि गोटेन के सुपर सैयन 1 का लेवल एक्चुअली में गोकू के सुपर सैयन 3 के इक्वल था। और जब गोटेंक्स सुपर सैयन 2 एंड सुपर सैयन 3 में जाता है तो गोटेंक्स यहाँ पर गोकू के सुपर सैयन 3 के मुकाबले 8 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन जब गोटेंक्स का बैटल एक्चुअली में सुपर बू से होता है
तो सुपर सेन 3 गोटेंक्स और सुपर बू का पावर लेवल ऑलमोस्ट इक्वल था। तो यहाँ पर अपन आइडिया लगा सकते हैं कि सुपर सेन 3 गोटेंक्स की पावर एक्चुअली में सुपर बू के एकदम इक्वल थी। लेकिन जब मिस्टिक गोहान स्टोरी लाइन में एंट्री लेता है और वो सुपर बू के साथ बैटल करता है तो मिस्टिक गोहान बड़ी आसानी से बिना किसी दिक्कत के सुपर बू को कम्प्लीटली डिफीट कर देता है। पर जब सुपर बू पिक्लो एंड गोटेंक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तो सुपर बू बड़ी आसानी से मिस्टिक गोहान को कम्प्लीटली डिफीट कर देता है। तो यहाँ पर जब सुपर बू गोटेंक्स को एब्जॉर्ब करता है तो सुपर बू की पावर यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि गोटेंक्स एंड सुपर बू का पावर लेवल ऑलमोस्ट इक्वल था और इसी पॉइंट के बाद सुपर बू एक्चुअली में गोहान से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो जब अपन इन सब डाटा को एकदम आराम से देखते हैं तो मिस्टिक गोहान सुपर बू के मुकाबले ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा पावरफुल था। यहाँ पर नंबर्स एक्यूरेट नहीं है, पर यार सच कहूँ तो ये बेस्ट स्केल है इनकी पावर को मेजर करने का। तो सुपर सेन 3 गोकू ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा पावरफुल था फैट बू से, सुपर सेन 3 गोटेंक्स 22 गुना ज़्यादा पावरफुल था फैट बू से और मिस्टिक गोहान 32 गुना ज़्यादा पावरफुल था फैट बू से। तो यहाँ पर इससे अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मिस्टिक गोहान ऑलमोस्ट 12 गुना ज़्यादा पावरफुल था सुपर सेन 3 गोकू से। हालांकि ये डाटा गोकू के आइडिया से ज़्यादा ठीक नहीं है, पर यार ये डाटा तभी मैटर करता है जब हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग के बाद सुपर सेन 1 गोटेंक्स का पावर लेवल एक्चुअली में सुपर सेन 3 गोकू के पावर लेवल के इक्वल होगा। चाहे मिस्टिक गोहान सुपर सेन 3 गोकू से 12 गुना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, पर यार आप इस बात पर तो एग्री करोगे कि मिस्टिक गोहान एक्चुअली में सुपर सेन 3 गोकू से ज़्यादा पावरफुल था। और इस बात को तो अकीरा टोरियामा सर ने ऑफिशियली अनाउंस भी किया था कि मिस्टिक गोहान ड्रैगन बॉल जी का सबसे ज़्यादा पावरफुल नॉन फ्यूज्ड कैरेक्टर था। वैसे तो यार ये नंबर्स ज़्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि अगर इन सब की फाइट होती तो भले ही गोहान गोकू से ज़्यादा पावरफुल है, पर यार गोकू के पास ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है गोहान के मुकाबले और आई एम श्योर कि वो गोहान को भी डिफीट करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालता। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।